सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको जो नानक क्लासेस की जो ब्रह्मास्त्र पुस्तक है 5555 प्लस, उसका फटाफट आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी। और इससे पहले जस्ट आपको पता है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता की आपको क्लास मिल चुकी है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? कर्नल जेम्स टोड का। बड़ा ही शानदार कथन है। दूसरा प्रश्न, यह कथन किसका है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। तो ये कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का। बड़े शानदार कथन है जेम्स टोड के। तीसरा प्रश्न, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, है मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? कवि प्रदीप ने। बड़ा ही शानदार। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, है मेरे वतन के लोगों, ये गीत लिखा है कवि प्रदीप ने। चौथा प्रश्न, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में राजस्थान के कौन से क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसमें दो क्रांतिकारी थे, एक तो प्रताप सिंह बारट और दूसरे थे जोरावर सिंह बारट। इन दोनों ने क्या है राजस्थान से संबंधित 1912 के अंदर दिल्ली बम कांड में इन दोनों की महत्वपूर्ण जो है भूमिका थी। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला देखो, सिरोही में गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? तो ये आपको पता है 1883 के अंदर गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। छठा नंबर, मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ पर हुआ था? मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था रामपुर बेरी झुंझुनू के अंदर, रामपुर बेरी झुंझुनू में। 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के कबायलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत इनको कब दिया गया? तो इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया कब है? 1952 के अंदर। कब दिया गया? 1952 में। 8 नंबर, राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ? तो राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ? और ये हुआ था किस जिले में? जोधपुर के अंदर। 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था किसे? 1963 के अंदर। तो भारत जो चीन युद्ध हुआ 1962 में, तब मेजर शैतान सिंह को 1963 में परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया? तो राजस्थान का पहला सपूत कौन था जिसको महावीर चक्र प्रदान किया गया? और वो था सूबेदार चुनाराम फागड़िया। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म 1923 डलमास के ढाणी में हुआ। यह किस जिले में है? तो इनका जन्म हुआ 1923 में डलमास की ढाणी। और ये किस जिले में है? ये है, ध्यान रखना, सीकर जिले के अंदर। शेखला जुनावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे शहीद सैनिक ढोलक सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो 1 दिसंबर 1923 को इनका जन्म हुआ। किसका? ढोलक सिंह को। और उनको मरणोपरांत कब पुरस्कार दिया गया? इनको दिया गया था कब है? महावीर चक्र इनको पुरस्कार दिया गया था। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से किस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया? तो इनको दिया गया कौन सा? इनको दिया गया महावीर चक्र दिया गया। किसको? ये दिया गया रघुवीर सिंह राजावत को। अगला देखो, निम्न में से राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया? तो किसको दिया गया था? ये दिया गया सैनिक ढोलक सिंह को। किसको दिया गया? सैनिक ढोलक सिंह को, वीर सेनानी हैं, इनको मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था। 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी का संबंध किस जिले से है? तो 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र इनको दिया गया कर्नल उदय सिंह। और इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है शेरगढ़ जोधपुर से। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह का संबंध किस जिले से है? तो हरनूत सिंह का संबंध है बाड़मेर से। किस जिले से इनका संबंध है? बाड़मेर से। वीर सपूतों को प्राप्त सम्मान के बारे में सत्य कथन बताइए। अब आपको यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह को महावीर चक्र दिया गया, बिल्कुल राइट है। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह को महावीर चक्र दिया गया, ये भी सही है।
नायक सुगन सिंह महावीर चक्र दिया गया, ये भी सही है। इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी। राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फ़ख्र ए हिंद से नवाजा था? तो किसको नवाजा इन्हें? पाकिस्तान ने फ़ख्र ए हिंद से नवाजा था। किसको ये नवाजा? लेफ्टिनेंट कर्नल हरनूत सिंह को। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल हरनूत सिंह को। 13 जून 1999 को तोलोलिंगा की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले नायक द्विजेंद्र कुमार परसवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित नायक द्विजेंद्र कुमार पासवाल का संबंध किस जिले से है? तो महावीर चक्र इनको दिया गया नायक द्विजेंद्र कुमार, और इनका संबंध है किस जिले से? सीकर जिले से। किससे है? सीकर जिले। राजस्थान के वीर सपूतों को मिले अशोक चक्र के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसके अब मैं आपको सत्य कथन बताना है। तो हवलदार शंभू सिंह पाल सिंह 1961 में दिया गया। सूबेदार लाल सिंह व सूबेदार मान सिंह 1965 में इनको दिया गया। सुल्तान सिंह राठौड़ व सूबेदार सुरेश चंद्र यादव 2003 के अंदर इनको दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निर्भय सिंह को पंजाब में वीरतापूर्वक बलिदान के लिए 1985 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से था? तो निर्भय सिंह थे जिनको क्या है पंजाब के अंदर उनके पूर्व बलिदान के लिए 1985 में इनको अशोक चक्र प्रदान किया गया। और राजस्थान से इनका किस जिले से संबंध है? झालावाड़ से। किससे है? झालावाड़ जिले से इनका संबंध है। 2006 में कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जेम्स थॉमस का संबंध किस जिले से है? तो 2006 के अंदर कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए कौन है? मेजर जेम्स थॉमस को। तो इनका संबंध किस जिले से है? बीकानेर से। किस जिले से है? बीकानेर। जमादार छोटू सिंह तथा कैप्टन अरविंद बुड्रक को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जमादार एक तो है छोटू सिंह और दूसरे हैं अरविंद बुर्डक, और इनको किन सम्मान से नवाजा गया? इनको दिया गया था शौर्य चक्र। कौन सा पुरस्कार दिया गया इनको? शौर्य चक्र दिया गया। कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले स्क्वाड्राइन लीडर अजय आहूजा तथा नायब सूबेदार रामपाल सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको दिया गया था कौन सा पुरस्कार है? वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? इनका नाम था राम नारायण द्विवेदी। क्या नाम है इनका? मूल नाम है राम नारायण द्विवेदी। इनका कवि प्रदीप का मूल नाम है। रामचंद्रम नारायण द्विवेदी का जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगर में हुआ। बड़नगर के किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। पुलवामा हमला कब हुआ था? पुलवामा हमला तो ये हुआ था 14 फरवरी 2019। 14 फरवरी 2019 के अंदर पुलवामा हमला हुआ था। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा? तो पाकिस्तान ने क्या है? भारतीय वायुसेना है जिसका नाम है विंग कमांडर अभिनंदन, और इसको भारत को कब सौंपा? तो ये सौंपा था 1 मार्च 2019 को। 1 मार्च 2019 को। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ जवानों पर हमला कराने का जिम्मेवारी जैश-ए मोहम्मद ने ली। इसमें राजस्थान के कितने वीर सपूत शहीद हुए थे? तो ये हुए थे 5। कितने हुए थे? 5 इसमें वीर सपूत है जो शहीद हुए थे। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको पुरस्कार दिया गया था वीर चक्र। कौन सा दिया गया? 15 अगस्त 2019 के दिन विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को किस लड़ाकू विमान से मार गिराया था? तो ये गिराया था किसे? MiG-21 यानी कि MiG-21 से जो लड़ाकू विमान है उसको इसने मारा गिराया था। पाकिस्तान से लौटने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पहली पोस्टिंग राजस्थान में कहाँ की गई? तो इनकी पोस्टिंग कहाँ पर की गई? सूरतगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? पहली बार इनकी जो पोस्टिंग है वो राजस्थान के गंगानगर जिले से सूरतगढ़ में की गई थी। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के जवानों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा इसने? सही सुमेलित नहीं है। तो देखो इसमें हेमराज मीणा कोटा बिल्कुल सही है। रोहितांश लांबा जयपुर ये भी सही है। जीतराम भरतपुर ये भी सही है। लेकिन नारायण लाल धौरपुल ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवान भागीरथ का संबंध किस जिले से है? तो भागीरथ का संबंध है धौलपुर से। किससे है? पुलवामा हमले में शहीद हुए थे राजस्थान के जवान भागीरथ, और इनका संबंध है धौलपुर से। राजस्थान के शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानियों के असंगत युग्म की पहचान कीजिए। अब आपको फिर यहाँ पे असंगत कथन बताना है। तो देखो, ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर बिल्कुल सही है। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर ये भी सही है। मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू ये भी सही है। लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुड्रक हनुमानगढ़ ये यहाँ पे कथन है ऐसे थे। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर।
सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार से कौन सा अलंकरण से नवाजा गया? तो इनको दिया गया कौन सा? ये दिया गया था अशोक चक्र। किससे? ये सीकर के कैप्टन थे महेंद्र सिंह तंवर और उनको मरणोपरांत 1965 में अशोक चक्र से नवाजा गया था। अगला देखो, राजस्थान के वीर सपूतों को मिले सम्मान के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य कथन आपको बताना है। इसमें देखो, मेजर भानु प्रताप सिंह सेना मेडल से सम्मानित है, मेजर सुरेंद्र सिंह पूनिया विशिष्ट सेवा मेडल से इनको सम्मानित है और कर्नल सुमेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर उपयुक्त है सभी। आछो गोरा हट जा राज भरतपुर रो, गोरा हट जा भरतपुर, गढ़बान को बांको किलो रे बांको गोरा हट जा, कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? तो ये संबंध है बांकीदास से। तो नाम से पता चल रहा है ये बांको गोरा हट जा बांकीदास। बांकीदास के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। बांकीदास के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो बांकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे, बिल्कुल सही है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की रचना है, ये भी सही है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में असत्य कथन बताइए। अब साहित्यकार हैं सूर्यमल मिश्रण, इनके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 में और मृत्यु 1868 में हुई, ये भी सही है। 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसे का इन पर डाक टिकट जारी हुआ। तो दोनों ये पहला दूसरा सही है। मिश्रण बूंदी के राजा माधव सिंह के दरबारी कवि थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। तो ये जो मिश्रण है ये बूंदी के राजा माधव सिंह के दरबारी कवि नहीं, तो इसने पूछा गया असत्य, उत्तर हो जाएगा इसका सी। वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, ये किसकी रचना है? वीर सतसई। तो ये वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। किसकी? सूर्यमल मिश्रण। अहुआ युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? अहुआ युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? ये थे कवि गिरवर्धन। कौन थे? कवि गिरवर्धन। सीकर जिले के डूंगजी और ज्वार जी चाचा भतीजा थे, उन पर डूंगजी के बारे में कथन बताइए। अब डूंगजी के बारे में आपको कथन बताना है। इसमें देखो, तो डूंगरी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे, बिल्कुल सही है। डूंगजी को उसके साले भैरव सिंह ने धोखे से इनको पकड़वा दिया, ये भी सही है। डूंगजी को किस दुर्ग में रखा गया? आगरा में बंद किया गया, ये भी सही है। और डूंगजी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ, ये चारों के चारों कथन है सही है। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगरजी और जोहार जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जोहार जी भागकर कहाँ पर चले गए? तो ये चले गए थे कहाँ पर है? खेर खट्टा के अंदर। कहाँ पर चले गए? खेर खट्टा चले गए थे। 1804 जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से है? तो इनका जो है संबंध है सीकर जिले से। ध्यान रखना, 1804 में जाट परिवार से जन्मे सीकर जिले से लोठू जी निठारवाल। बालू नाई शंखुलवार और कर्णा भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग में किसको छुड़ाया था? तो इन्होंने किसको छुड़ाया? ये छुड़ाया था डूंगर जी को। किसको छुड़ाया? डूंगर जी को। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? तो अमरचंद भाटिया का संबंध है बीकानेर से। तो अमरचंद भाटिया राजस्थान के मंगल पांडे के नाम से जाने जाते हैं। अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1858 में फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर दी गई? ये दी गई थी ग्वालियर में। कहाँ पर दी गई? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। उनको 1793 में इनका जन्म और 1858 के अंदर फांसी दी गई। विजय सिंह पति का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? तो इनका जन्म हुआ था किस गांव में? गुठावली। कौन सा गांव था? उत्तर प्रदेश के गुठावली में। जन्म कब? 1882। वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो ये की थी विजय सिंह पथिक ने। कब है? विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज और भारत राजस्थान सेवा संघ की। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया? ये किया गया दूसरे चरण का। किसका? दूसरा चरण। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा ये किया गया था वर्धा महाराष्ट्र से। वर्धा महाराष्ट्र से। अगला देखो, राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से है? राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से है? तो ये है भूप सिंह से। किससे है? भूप सिंह। किसका नाम है? विजय सिंह पथिक का मूल नाम है।
राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने वाला श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान और जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो फैलाने का श्रेय है वो जाता है किसको? अर्जुन लाल सेठी को। किसको? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1905 में। कब है? 1905। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला? जिससे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिकचंद्र, मोतीचंद और विष्णुदत्त जुड़े हुए थे। तो ये किसने खोला था? ये खोला था अर्जुन लाल सेठी ने, जो विश्वविद्यालय खोला था। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से नहीं है? देखो कौन सी पुस्तक है जिसका संबंध अर्जुन लाल सेठी से नहीं है? तो शूद्र मुक्ति है, स्त्री मुक्ति है, महेंद्र कुमार है, लेकिन दुर्गा चरित्र है जो इनका कोई संबंध नहीं है। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। अगला देखो, केसरी सिंह बारट के बारे में कथन बताइए। तो देखो आगे केसरी सिंह बारट के बारे में आपको कथन बताना है। तो इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ, बिल्कुल सही है। इनकी कर्म भूमि कोटा थी, जहाँ इनकी मृत्यु 1941 को हुई, बिल्कुल सही है। 1930 में 3 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रचूंटियाँ लिखकर करजन दरबार में जाने से रोका और 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो ये चारों के चारों कथन क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला देखो, केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जमाता ईश्वरदान आशिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण देने के लिए भेजा था? तो ये किसको भेजा? ये भेजा था मास्टर अमीर चंद को। मास्टर अमीर चंद को भेजा। केसरी सिंह बारट ने अश्व घोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? केसरी सिंह बारट ने अश्व घोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया? ये किया था किसने? बुद्ध चरित्र ने। किसने किया? बुद्ध चरित्र ने। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट कैसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया? और ये किस क्रांतिकारी ने कहा? ये कहा था किसने? रासबिहारी बोस ने। किसने? रासबिहारी बोस ने। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत सिंह चरित्र, राज सिंह चरित्र और कुंसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो ये सभी के सभी जो ग्रंथ है वो लिखे थे केसरी सिंह बारट ने। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट के द्वारा। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई? तो महंत प्यारेलाल की हत्याकांड के अंदर जो है केसरी सिंह बारट को 20 साल की सजा हुई और ये किस जेल के अंदर दी गई? हजारीबाग के अंदर। कहाँ है? हजारीबाग में। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 में कहाँ पर हुआ था? तो 1893 में इनका जन्म हुआ था शाहपुरा में। कहाँ पर हुआ? शाहपुरा के अंदर। प्रताप सिंह बारट के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इनके बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो इनका जो क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद है, अर्जुन लाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया, बिल्कुल सही है। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की इनको सजा हुई, ये भी सही है। 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए, बिल्कुल सही है। उपयुक्त है, सभी कथन सत्य हैं। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिसमें सैकड़ों माताओं को ने रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्वीनलैंड ने किसे कहे हैं? तो ये किसे कहे हैं? प्रताप सिंह बारट को। ये तो बहुत चर्चा में है और ये कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि मैंने प्रताप सिंह का जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा? देखो कितना शानदार कथन है। और ये कोई क्लीवलैंड ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 क्लीवलैंड ने कहा कि मैंने प्रताप जैसा जो लड़का है वो इतना हृदय या स्वामी भक्त वाला लड़का नहीं देखा। राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया? तो ये किसने लगाया था? किसने लगाया था? ये बीकानेर के राजा ने, बीकानेर के राजा के द्वारा। राजस्थान के जतिन दास बालमुकुंद बिसा का जन्म 1908 में कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था डिडवाना के पिपलवा गांव में। डिडवाना के पिपलवा गांव में जतिन दास राजस्थान के कहलाने वाले बालमुकुंद बिसा का। बालमुकुंद बिसा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी नागौर के अंदर। कहाँ पर की? नागौर जिले में। जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बालमुकुंद बिसा की मृत्यु कब हुई थी? जोधपुर में जब भूख हड़ताल हुई थी उस समय बालमुकुंद बिसा की मृत्यु कब हुई थी? तो ये थी 19 जून 1942। 19 जून 1942 के अंदर। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर से। और ये आपको सभी को पता है।
आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज, इन पुस्तकों का संबंध किससे है? सागरमल गोपा से। उत्तर नंबर सी। जैसलमेर में सागरमल गोपा के बारे में आपको कथन बताना है, तो बताइए मुझे। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को हुआ जैसलमेर में, बिल्कुल करेक्ट है। जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी और अप्रैल 1946 में मिट्टी का तेल डालकर इनको जिंदा जला दिया गया। ये सारे कथन क्या है? सही है। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में कथन बताइए। तो झुंझुनू के सरदार हैं हरलाल सिंह के बारे में कथन बताइए। तो इनका जन्म 1901 झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की, बिल्कुल सही है। कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि भी दी जाती है। तो सारे कथन क्या हैं? सत्य कथन हैं। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। तो ये किसने कहा था? नाना भाई खाट ने। किसने? नाना भाई खाट। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? राजस्थान के कप्तान के उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं, कौन है? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इन्होंने कौन सा किया था? ये क्या? दैनिक नवज्योति। कौन सा हो जाएगा? दैनिक नवज्योति का उत्पादन किया था। सिक्कर के जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में असत्य कथन बताइए। अब आपको फिर यहाँ पे असत्य कथन बताना है। तो इनका जन्म 1893 मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ, बिल्कुल सही है। जयपुर प्रजामंडल के 1944 अधिवेशन के ये अध्यक्ष चुने गए, बिल्कुल सही है। 1954 में पद्म विभूषण मिला, ये कथन गलत हो जाएगा। अभी पूछा क्या है? असत्य। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। 81 देखो, 1897 में श्री माधोपुर सिक्कर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था, किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ? अंजना देवी चौधरी। ध्यान रखना, श्री माधोपुर सिक्कर से अंजना देवी चौधरी का। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में हुआ था। किसका जन्म है? रत्ना शास्त्री का। किसका जन्म हुआ? रत्ना शास्त्री। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था। ऐसी कौन सी क्रांतिकारी महिला थी? वो थी, ध्यान रखना, कौन सी? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। अगला देखो, अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? अंजना देवी चौधरी है, वो किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो ये थी, ध्यान रखना, रामनारायण चौधरी की। किसकी थी? रामनारायण चौधरी की। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुई थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये शहीद हुई थी 20 जून 1947। कब है? 20 जून 1947। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था? तो ये कहाँ पर किया? ये किया था, ध्यान रखना, कहाँ पर है? सी, ध्यान रखना, श्रीमती किशोरी देवी। कौन सी हो जाएगी? श्रीमती किशोरी देवी। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की। किसकी? सरदार हरलाल सिंह की। मेवाड़ की स्वामी भक्ति पन्ना दया का जन्म पांडोली गांव के आंकला गुजर के घर में किस जिले में हुआ था? तो मेवाड़ की स्वामी भक्ति थी पन्ना दया का जन्म, तो ये पांडोली गांव के आंकला गुजर के घर में हुआ। किस जिले में है? ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। स्वामी भक्ति त्याग और बलिदान की मिसाल पन्ना दया, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया, इनके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का क्या नाम था? सूरजमल। क्या नाम था इनका? पति का नाम सूरजमल। गोरा दया को मारवाड़ की पन्ना दया कहा जाता है। इनके नाम से बावड़ी किस जिले में बनी हुई है? तो गोरा दया को क्या है? मारवाड़ की पन्ना दया बोलते हैं। इनके नाम से जो बावड़ी बनी हुई है वो बनी हुई है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में गोरा दया की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण 1711 में करवाया गया था? तो कितने खंभों का निर्माण करवाया गया? 6 खंभों का। कितने? 6 खंभों का। मारवाड़ की स्वामी भक्त गोरा दया के बारे में सत्य कथन बताइए। तो अब आपको यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो इनका जन्म 1646 को माली परिवार में रत्नोजी टाक और माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ, बिल्कुल सही है। उनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ, बिल्कुल सही है। औरंगजेब के चंगुल से दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अजीत सिंह को छुड़ाकर मुकुंद दास खिंची को सौंपा। ये सारे कथन क्या हैं? सत्य कथन हैं।
डूंगरपुर के किस शासक ने मागड़ की मीरा गौरी बाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया था? इसने महाराजा शिव सिंह ने। महाराजा शिव सिंह के द्वारा बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया गया। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय कौन थे? याद ध्यान रखना, ये थे कौन है? जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल थे, ध्यान रखना। मैं देखता चलता गया किसकी रचना है? मैं देखता चला गया, मैं देखता चला गया, ये किसकी रचना है? ये रचना है, ध्यान रखना, कपूर चंद्र कुलिस की। ऑप्शन नंबर सी कपूर चंद्र कुलिस की है मैं देखता चला गया। गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा? तो गजल गायक हैं जगजीत सिंह, इनको राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार कब दिया? इनको दिया था 2012 के अंदर, 2012 में। जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में बोरुंदा नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो ये की थी, ध्यान रखना, किसने? ये की थी किसने? कोमल कोठारी ने। किसने की थी? कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निहालचंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? निहालचंद है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? आपको सभी को पता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सावंत सिंह। क्या? सावंत सिंह। और दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था? दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था सालवा गांव के अंदर। तो पुनः 1 नंबर। 100 नंबर देखो, 1926 में बोरुंदा जोधपुर में राजस्थान के किस साहित्यकार का जन्म हुआ था? 1926 के अंदर है बोरुंदा जोधपुर में राजस्थान के किस साहित्यकार का जन्म हुआ? ये हुआ था विजयदान देथा का। विजयदान देथा का जन्म हुआ था। राजस्थान के शेक्सपियर व बीजी उपनाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा को कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो देखिए इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, तो बताइए मुझे। 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। 2002 में बिहारी पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न मिला। ये सारे कथन क्या हैं? सही कथन हैं। 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? 11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ पर हुआ? ये हुआ था सुजानगढ़ चूरू के अंदर। सुजानगढ़ चूरू में। दुर्सा आड़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? दुर्सा आड़ा, तो ये थे अकबर के समकालीन। किसके थे? दुर्सा आड़ा अकबर के समकालीन थे। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? कविदास श्यामल दास है जो मेवाड़ के किस महाराणा के दो जो है दरबारी कवि थे? तो एक तो सज्जन सिंह थे और दूसरे शंभू सिंह, इन दोनों के ये समकालीन थे। उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर, ए और बी दोनों। कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में कहाँ पर हुआ था? तो श्यामल दास का जो जन्म है ना 1836 में कहाँ पर हुआ? धोकलिया भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, धोकलिया भीलवाड़ा के अंदर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में कहाँ पर हुआ? तो गौरी शंकर हीराचंद जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? ये हुआ था रोहिड़ा गांव सिरोही। रोहिड़ा गांव में सिरोही के अंदर हुआ था। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना करने वाले साहित्यकार जिन्हें अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि किसको दी थी? तो ये दी थी, ध्यान रखना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। किसको? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को दी थी। बापू के 3 हथियारे नामक कृति किसकी रचना है? बापू के 3 हथियारे, तो ये किसकी रचना है? विजयदान देथा की। किसकी है? विजयदान देथा की है बापू के 3 हथियारे। प्रख्यात मांड गायिका का अल्लाह जिला बाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो प्रख्यात है मांड गायिका अल्लाह जिला बाई, इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 1982 के अंदर। कब मिला? ध्यान रखना, 1982 के अंदर मिला था। स्वामी केशवानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी केशवानंद के बचपन का क्या नाम था? बिरमा। क्या नाम था इनका? बिरमा इनका बचपन का नाम था। पंडित जाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? तो इनको जो है शिक्षा दी दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा दी गई थी। इंसान पहले इंसान फिर हिंदुस्तान या मुसलमान, ये कथन किसका है? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, तो ये कथन है तुलसी का। किसका कथन है? ये तुलसी का कथन है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, तो ये आपको सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आता है। ये पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का जो है संबंध है ब्लू पोट्री से। किससे है? ब्लू पोट्री। डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मान सिंह चिकित्सालय में किन के सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली परय विकसित किया था? नकली परय विकसित किया था, तो ये किसने किया था? रामचंद्र ने। किसने? रामचंद्र के द्वारा। 1 जुलाई 1946 को झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए राजनगर शहीद में कौन शहीद हुए थे? बीरबल सिंह। याद रखना, कौन शहीद हुए थे? बीरबल सिंह इसमें शहीद हुए थे।
मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया था? मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो ये किया था किससे? कविराज से। किससे? कविराज से संपादित किया। ब्रिटिश भारत सरकार ने किस कवि को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा? ब्रिटिश सरकार ने क्या है, किस कवि को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा? तो ये कवि श्यामल दास। ध्यान रखना, केसर-ए-हिंद और कवि किसने दी थी? ये सारे इसको दिए गए श्यामल दास को। डॉक्टर पी.के. सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? देखो पूरा क्वेश्चन है। डॉक्टर पी.के. सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए इनको कौन सा पुरस्कार जो नहीं मिला? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला, डॉक्टर बी.सी. राय सम्मान मिला, पद्मश्री सम्मान मिला, लेकिन पद्म भूषण इनको नहीं मिला था। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? जयपुर से। ध्यान रखना, किससे है? जयपुर से। बीकानेर का राठौड़ ख्यात के रचनाकार ज्ञानदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के किस गांव में हुआ? इनका हुआ था कुड़िया गांव में। कहाँ पर हुआ? बीकानेर का राठौड़ ख्यात के रचनाकार ज्ञानदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ था। कौन सी रचना पंडित जाबरमल शर्मा की नहीं है? कौन सी रचना है जो पंडित जाबरमल की रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बीकानेर का इतिहास। कौन सी नहीं है? बीकानेर का इतिहास। राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि हो, या शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड का। किसका है? कर्नल जेम्स टोड। यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं हुआ जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। ये कथन दोबारा आ चुके हैं, ध्यान रखना। इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? कर्नल जेम्स टोड का ये कथन है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। मैंने शुरुआत में पहले दूसरे क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, तभी ये रिपीट करवा दिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि प्रदीप ने। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर बिल्कुल सही है। उसके बाद में जयनारायण व्यास जोधपुर सही है, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर सही है, सर वी.टी. कर्मचारी अलवर। ये कथन क्या है? असत्य कथन। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था मुकुट बिहारी भार्गव ने। मुकुट बिहारी भार्गव के द्वारा। प्रसिद्ध पंचेड़ा गीत किसने लिखा? पंचेड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा। पंचेड़ा गीत है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। प्रसिद्ध व्यक्तियों व उनके क्षेत्रों से संबंधित असम्मिलित बताइए। तो इसमें असम्मिलित आपको बताना है। देखो, पंडित जाबरमल ये सही है, पत्रकारिता से थे। शैतान सिंह वीरता से बिल्कुल सही है। गौरीबाई भक्ति से थी, बिल्कुल सही है। लेकिन जगजीत सिंह खिलाड़ी से नहीं थे। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा। मांड गायिका गौरी देवी का जन्म कहाँ पर हुआ? ये मांड गायिका है गौरी देवी, उनका जन्म हुआ था कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ? जोधपुर में। कोमल कोठारी का जन्म कहाँ पर हुआ? 130 देखो, कोमल कोठारी का जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ पर हुआ? अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार थे आचार्य तुलसी। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर है? नागौर जिले में। कहाँ पर है? नागौर जिले में। पोलम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किनके द्वारा लिखी गई थी? पोलम पोल नाम की ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई थी, ध्यान रखना, कपूर चंद कुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, कपूर चंद कुलिस के द्वारा। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में किस गांव में हुआ? तो मेवाड़ राजघराने से संबंधित है लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में किस में, कहाँ पर हुआ? करजाली में। ऑप्शन नंबर सी, करजाली के अंदर। गिटार में सितार, स्रोत और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के स्टिक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो इसका किया था किसने? पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। पंडित विश्व मोहन भट्ट है। ऑप्शन नंबर बी। अल्लाह जिला बाई के बारे में सत्य कथन बताइए। अल्लाह जिला की बाई में जिलाई बारी के माने आपको सत्य कथन बताना है। तो देखिए, इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट श्रृंगार का अवार्ड दिया गया। उपरोक्त सारे कथन सही हैं। किस रचना के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया? ये बहुत बार आता है क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना कब किनको दिया गया? लेल्टांस के लिए। ये ध्यान रखना आपको, 1976 में इनको ये पुरस्कार है लेल्टांस के लिए दिया गया था। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में सत्य कथन बताइए। तो आपको सत्य कथन आपको बताना है।
नवंबर 2008 को कोलकाता में कन्हैयालाल सेठिया का निधन हो गया था। देखते हैं इसमें ये देखो कथन आपको बताने हैं। तो पहला सही है। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न, 2004 में पद्मश्री मिला, बिल्कुल सही है। 1986 में इतने रचना शब्द के लिए सूर्यमल पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। रचना सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये चारों कथन सही है। और 5 नंबर और देखो, 1988 में उन्हें निग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सारे कथन क्या हैं? सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखो, 20 मार्च 1926 को कपूरचंद कुलिस का जन्म किस जिले में हुआ? 20 मार्च है 1926 को कपूरचंद कुलिस का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था सोडा गांव टोंक के अंदर। सोडा गांव है टोंक में हुआ था। राजस्थान के प्रसिद्ध कवियों के जन्म स्थान के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा असत्य कथन? तो कमल कोठारी कपासन चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। पाल सिंह शेखावत मऊ सिक्कर में जन्म हुआ, बिल्कुल सही है। आचार्य तुलसी लाडनू नागौर, बिल्कुल सही है। लेकिन जगजीत सिंह का संबंध बीकानेर से नहीं है, उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। आज का लास्ट और अंतिम, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म स्थान के बारे में फिर आपको यहाँ पे असत्य कथन बताना है। तो पंडित जाबरमल जरसापुर, स्वामी केशवानंद मंगलूना गांव सिक्कर, और कन्हैयालाल सेठिया सुजानपुर चुरू। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। गबरी देवी है जो बगरू जयपुर से इनका जो जन्म स्थान नहीं है, उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। तो ये 140 क्वेश्चन थे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके बाद में आपको लगातार क्लासें मिलेगी। इसके बाद में संत संप्रदाय है, कोई भी आपके आगे जो टॉपिक चलते रहेंगे। कला संस्कृति आगे स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको एक लोक देवता का आपको क्लास मिल गई। उसके बाद में संत संप्रदाय, मंदिर, मेले, सब आपको अभी 1-2 दिन में क्लास सारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।